रहीम अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स आज हम पढ़ेंगे 10th क्लास के चैप्टर नंबर 2 का थर्ड लेक्चर लीवियस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस। तो बच्चों लीवियस का एसिड और बेस का नज़रिया, इससे प्रीवियस दो कॉन्सेप्ट थे अरहेनियस का एसिड और बेस का नज़रिया और ब्रोंस्टेड का एसिड और बेस का नज़रिया। तो बच्चों उनका जो लेक्चर डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है वहाँ से आप वो लेक्चर ले सकते हैं। तो बेटा अरहेनियस के कॉन्सेप्ट में कुछ डीमेरिट्स थे और ब्रोंस्टेड के कॉन्सेप्ट में कुछ डीमेरिट्स थे। तो उनके डीमेरिट्स को सामने रखते हुए लीविस ने एक नया एसिड और बेस का नज़रिया पेश किया। तो लीविस ने कहा है कि बेटा हर वो सब्सटेंस एसिड होती है विच कैन एक्सेप्ट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। द सब्सटेंस विच कैन एक्सेप्ट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एसिड। लीविस के मुताबिक हर वो चीज़ जो इलेक्ट्रॉन का पेयर एक्सेप्ट कर सके वो एसिड होती है। दूसरी तरफ बेस क्या है कि सब्सटेंस विच कैन डोनेट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो सब्सटेंस जो इलेक्ट्रॉन का पेयर डोनेट कर सके वो बेस है। अब बच्चों जिस तरह हमारे पास एक रिएक्शन है BF3 और NH3 के दरमियान, बच्चों दिस इज बोरोन ट्राईफ्लोराइड, दिस इज अमोनिया। अब जो अमोनिया होता है इसके पास एक लोन पेयर होता है जिसकी बना पे अमोनिया को हम बोलते हैं बेस, और ये जो बोरोन ट्राईफ्लोराइड होता है, अब बच्चों ये मॉलिक्यूल बनने के बावजूद भी ये बोरोन ऑक्टेट रूल फॉलो नहीं करता। इसका मतलब है कि बोरोन में मज़ीद 2 इलेक्ट्रॉन आने की गुंजाइश मौजूद है, जिसकी बना पे जो बोरोन BF3 ये हमें एसिड के तौर पर बिहेव करेगा। अब बच्चों इस केस में अमोनिया अपना लोन पेयर बोरोन को देगा और BF3 उसके लोन पेयर को एक्सेप्ट करेगा। अब इस जब ये लोन पेयर को एक्सेप्ट करेगा इनके दरमियान एक बांड बनेगा जिसको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बांड। अब बच्चों कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बांड बनने के बाद अमोनिया ने लोन पेयर डोनेट किया और बोरोन ट्राईफ्लोराइड ने उसको एक्सेप्ट किया, और बच्चों ये 2 मालिक्यूल कंबाइन हुए और इनसे एक सिंगल मालिक्यूल बन गया जिसका नाम है अमोनिया बोरोन ट्राईफ्लोराइड कम्प्लेक्स। तो बेटा इसको हम एक और नाम देते हैं, वो है अडक्ट का। अडक्ट क्या होती है कि लीवियस एसिड का और लीवियस बेस का जो प्रोडक्ट होता है वो सिंगल स्पीशीज होती है जिसको हम अडक्ट कहते हैं। अब बच्चों क्वेश्चन ये है कि वाई BF3 एक्सेप्ट अ लोन पेयर। जी बेटा जो बोरोन है इसका एटॉमिक नंबर 5 है, बोरोन का एटॉमिक नंबर 5 है। इसके पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, दूसरे शेल में 3 इलेक्ट्रॉन आएंगे। अब जो फ्लोरीन होता है इसके आखिरी शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो फ्लोरीन को अपना ऑक्टेट रूल मुकम्मल करने के लिए सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब एक बेटा फ्लोरीन का एटम यहाँ पे है, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, दूसरे में 8 इलेक्ट्रॉन है, तीसरे में 7 इलेक्ट्रॉन है। अब बच्चों ये वाला फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉन और बोरोन का इलेक्ट्रॉन ये आपस में शेयर करेंगे। इसी तरह फ्लोरीन का एक एटम यहाँ पे आएगा, इसके पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, दूसरे में 8 हैं, तीसरे में 7 होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7। अब यहाँ पे ये 2 इलेक्ट्रॉन आपस में शेयर होंगे। इसी तरह फ्लोरीन का एक एटम यहाँ पे आएगा और 1 इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगा। तो बच्चों इस तरह जब फ्लोरीन के 3 इलेक्ट्रॉन कार्बन के बोरोन के आखिरी शेल में आएंगे तो बोरोन में टोटल 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। अभी भी बोरोन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मालिक्यूल है, मतलब अभी भी बोरोन ने ऑक्टेट रूल फॉलो नहीं किया, इसमें मजीद 2 इलेक्ट्रॉन आने की गुंजाइश है। तो इसका मतलब BF3 कैन एक्सेप्ट अ 2 इलेक्ट्रॉन, वी कैन से 2 इलेक्ट्रॉन एज अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, सो BF3 कैन एक्ट एज अ एसिड। अब बच्चों अगर बात करें हम अमोनिया की, जो नाइट्रोजन होता है इसका एटॉमिक नंबर 7 होता है। पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, दूसरे में 5 होते हैं। अब यहाँ पे एक हाइड्रोजन आएगा तो ये 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है। अब यहाँ पे एक हाइड्रोजन आएगा तो 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग, और यहाँ पे अब 1 इलेक्ट्रॉन बच्चों हाइड्रोजन का, 1 इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन का, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शेयर हुए, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे। जो बच्चों इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं इसको हम बोलते हैं बॉन्ड पेयर। और ये वाले जो 2 इलेक्ट्रॉन है जो शेयरिंग में हिस्सा नहीं ले रहे हैं इनको हम नाम देते हैं लोन पेयर।
और लोन पेयर को हम उसी तरह मालिक्यूल के साथ लिख लेते हैं। तो बच्चों अब ये जो लोन पेयर है, नाइट्रोजन अपना लोन पेयर बोरोन को देगा, इस तरह इनके दरमियान कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनेगा और अमोनिया बोरोन ट्राईफ्लोराइड कॉम्प्लेक्स बनेगी। तो बच्चों इस तरह BF3 एसिड के तौर पर बिहेव करेगा और NH3 बेस के तौर पर बिहेव करेगा। अब बच्चों हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं कि हमारे पास बच्चों है अमोनिया NH3 प्लस H प्लस। अब बच्चों ये जो हाइड्रोजन आयन है इसमें 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है। देखें हाइड्रोजन के आखिरी शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, अगर वो निकाल दे तो बन जाएगा H प्लस साइन। अब इस H प्लस साइन को डुप्लेट रूल फॉलो करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। एक तो इसे अपना इलेक्ट्रॉन चाहिए, दूसरा स्टेबल होने के लिए चाहिए। तो ये वाला जो अमोनिया का लोन पेयर है, ये लोन पेयर अमोनिया H प्लस साइन को देगा। इस तरह इनके दरमियान कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बन जाएगा। अब ये दोनों इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन को मिल जाएंगे। ओवरऑल जो मालिक्यूल बनेगा इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, क्योंकि ओवरऑल मालिक्यूल में प्रोटॉन एक एक्स्ट्रा है। तो इस तरह अमोनियम NH4 प्लस बन जाएगा। तो इसका मतलब बेटा ये हुआ कि H प्लस साइन ने एसिड के तौर पर बिहेव किया और अमोनिया ने बेस के तौर पर बिहेव किया, और हमारे पास जो NH4 प्लस साइन बना इससे हम बोलेंगे अडक्ट। अब हम बात करेंगे कि कौन कौन सी सब्सटेंस ऐसी है जो एसिड के तौर पर बिहेव कर सकती हैं। तो उसमें हमारे पास आएंगे मालिक्यूल इन विच सेंट्रल एटम हैज़ इनकम्प्लीट ऑक्टेट। तो बेटा वो मालिक्यूल जिनके जो सेंट्रल एटम होते हैं उन्होंने ऑक्टेट रूल फॉलो नहीं किया होता है। जिस तरह हमारे पास BF3 है, BCl3 है, AlCl3 है, FeCl3। बच्चों जो एल्यूमिनियम है इसका एटॉमिक नंबर होता है 13। तो पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8 और तीसरे में 3 इलेक्ट्रॉन है। जब 3 फ्लोरीन के एटम एक एक इलेक्ट्रॉन यहाँ शेयर कर लेंगे, फिर भी जो एल्यूमिनियम है इसमें 2 इलेक्ट्रॉन की कमी रह जाएगी। तो इसका मतलब अभी भी एल्यूमिनियम ट्राईक्लोराइड इज अ इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल, सो इट कैन एक्सेप्ट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो लिहाजा एल्यूमिनियम में अभी भी इलेक्ट्रॉन का एक पेयर एक्सेप्ट करने की सलाहियत है। तो एल्यूमिनियम क्लोराइड हमारे पास एसिड के तौर पर बिहेव करेगा। इसी तरह आयरन भी 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की गुंजाइश रखता है। अच्छा बच्चों दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, सिंपल कैटाइन जो सादा कैटाइन होते हैं, जिस तरह सोडियम है, पोटाशियम है, कैल्शियम है, सिल्वर है या हाइड्रोजन है, ये तमाम कैटाइन में इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करने की गुंजाइश होती है। तो ये एसिड के तौर पर बिहेव कर सकते हैं। अब बच्चों बात करते हैं कि कौन कौन सी सब्सटेंस बिहेव के तौर पर काम कर सकती हैं। उसमें हमारे पास न्यूट्रल स्पीशीज हैविंग एटलीस्ट 1 लोन पेयर, वो बच्चों मालिक्यूल जिनके पास एटलीस्ट 1 लोन पेयर हो, जिस तरह अमोनिया या मिथाइल अमाइन या बच्चों अल्कोहल। ये अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप है। इधर ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर हैं, तो इसका मतलब ये बेस के तौर पर काम कर सकती है। इसी तरह बच्चों जो नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज, वो स्पीशीज जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज हो। बच्चों नेगेटिव चार्ज कब बनता है, जब कोई एटम या मालिक्यूल इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है। तो जिस तरह सायोनाइड आयन है, क्लोराइड आयन है, हाइड्रोक्साइड आयन है। तो मतलब ये वाले जो हमारे पास एनाइन हैं, ये इलेक्ट्रॉन का पेयर डोनेट करने की सलाहियत रखते हैं। तो लिहाजा ये वाले जो एनाइन है बच्चों, ये बेस के तौर पर काम। अब हम डिस्कस करते हैं लिमिटेशन ऑफ लीवियस कॉन्सेप्ट के। बच्चों देखें जो लीवियस का कॉन्सेप्ट है इसमें बहुत सारी क्वालिटीज़ थी जो एसिड और बेस को एक्सप्लेन करती थी, लेकिन बच्चों इसके कॉन्सेप्ट में बहुत सारे ऐसे पॉइंट हैं जिनको लेवल से एक्सप्लेन नहीं कर पाया। तो सबसे पहला पॉइंट है कि इट डज नॉट टेल अबाउट द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस। बच्चों जो लीवियस का कॉन्सेप्ट है ये एसिड और बेस की स्ट्रेंथ को जाहिर नहीं करता कि जो एसिड है वो स्ट्रॉन्ग है या वीक है, जो बेस है वो स्ट्रॉन्ग बेस है या वीक बेस है। जिस तरह बच्चों HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, जबकि CH3COOH एसिटिक एसिड ये वीक बेस है। तो ये इन दोनों के डिफरेंस को क्लियर नहीं कर रहा। इसी तरह बच्चों जो NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड ये स्ट्रॉन्ग बेस है, जबकि NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड ये वीक बेस है। तो इसका कॉन्सेप्ट एसिड और बेस की स्ट्रेंथ की वजाहत नहीं कर पाया। इसी के साथ साथ बच्चों डज नॉट एक्सप्लेन द रोल ऑफ प्रोटॉन। बेटा जैसे हमने अर्हेनियस के कॉन्सेप्ट में और ब्रोंस्टेड के कॉन्सेप्ट में पढ़ा है कि एसिड वो सब्सटेंस होती है जो प्रोटॉन डोनेट करती है,
तो उनका जो कॉन्सेप्ट था वो प्रोटॉन की बिना पे था, जबकि लीविस ने इस बात को एक सिरे से इग्नोर किया है। इसने प्रोटॉन के बिहेवियर को एक्सप्लेन नहीं किया। एंड इट डज नॉट एक्सप्लेन द रिएक्शन काइनेटिक्स। बच्चों, रिएक्शन काइनेटिक्स से मुराद है कि स्पीड ऑफ रिएक्शन के मखसूस वक्त में कितने रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं, उससे हम बोलते हैं रिएक्शन काइनेटिक्स। तो जो लीविस का कॉन्सेप्ट है ये रिएक्शन काइनेटिक्स को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। और बच्चों, सबसे लास्ट और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो पॉइंट वो ये है पॉइंट है कि जो लीविस कॉन्सेप्ट ओनली लिमिटेड टू कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। तो बच्चों, ये सिर्फ और सिर्फ कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड की बिना पर ही लीविस ने अपना कॉन्सेप्ट दिया। तो लीविस का कॉन्सेप्ट सिर्फ और सिर्फ कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड तक ही महदूद रह गया। सो डियर स्टूडेंट्स, आज हमने पढ़ा है लीविस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस। स्टे कनेक्टेड बच्चों, अल्लाह हाफिज।